नमस्कार साथियों, धार्मिक बात में एक बार फिर आपका स्वागत है। शिव पुराण कथा में आज हम चर्चा करेंगे तारकासुर की। बहुत महत्वपूर्ण कहानी है या कथा है, आप इसे ध्यान से सुनेंगे। एक दिन ब्रह्मा जी के पास देव ऋषि नारद बैठे थे। वे ब्रह्मा जी से बोले, आज मुझे शिव जी ने कुछ विलक्षण कार्य बतलाइए। ये सुनकर आनंद लेना चाहता हूँ कि उन्होंने दुष्ट और दानवों का किस तरह श्रृंगार किया, इसके लिए उन्हें क्या क्या करना पड़ा। ब्रह्मा जी मुस्कुरा दिए और धीरे से बोले, सुनो, सबसे पहले मैं तुम्हें तारक असुर की कथा सुनाना चाहता हूँ। भोले बाबा ने उस असुर का किस प्रकार वध किया। ब्रह्मा जी का कथन आरंभ हो गया। वे शेष स्वर में कह रहे थे, शंकर जी ने स्कंद को भेजा था। वह प्रबल पराक्रमी था। उसने जाते ही तारक का वध कर दिया। इस तारक असुर के 3 पुत्र थे। तीनों ने निश्चय किया कि वे घोर तपस्या करेंगे, ब्रह्मा जी को प्रसन्न करेंगे, उनसे वरदान लेंगे और फिर देवताओं से अपने पिता की मृत्यु का बदला लेंगे। तीनों भाई एक दूर वन में चले गए और वहाँ एक विशाल पर्वत की गुफा में जाकर बैठ गए। वे कठिन साधना में लीन हो गए और तपस्या करने लगे। इन तीनों को एक लंबा समय व्यतीत हो गया और ये तप में रत रहे। आखिर मैं प्रसन्न हो गया, मैं यानी ब्रह्मा जी प्रसन्न हो गए और मुझे उनके सामने जाना पड़ा। फिर क्या हुआ? फिर मैंने तीनों से वरदान मांगने के लिए कहा। इन तीनों ने क्या मांगा? तीनों बहुत चतुर थे। उन्होंने जरा, मरण और व्याधि से मुक्ति मांगी, अमर होने का वर मांगा। मैंने उन्हें अमर कर दिया, उन्हें बुढ़ापे से मुक्त कर दिया, मृत्यु से वंचित कर दिया और व्याधियों से भी दूर रहने का वरदान दिया। इसके बाद ब्रह्मा जी ने नारद से बतलाया कि मैंने उन्हें उनके निवास साधन के लिए अजय और अवैध रोगों वाले 3 पुर दिए। साथ ही उन्हें यह भी वरदान दिया कि वे शंकर जी के अतिरिक्त और देवताओं से अजय रहेंगे। इस तरह तीनों भाई मुझसे वरदान पाकर अपने अलग अलग पुरों में जाकर रहने लगे। उन्हें आवश्यकता से अधिक अभिमान हो गया। ब्रह्मा जी ने देव ऋषि को यह बतलाया कि सबसे बड़े पुत्र मैं दानव को आकाश, स्वर्ग और पृथ्वी, इन तीनों पर सोने की नगरी बसाने को कहा। वहाँ के भवन स्वर्ण के थे। दूसरा भाई चांदी की नगरी में बसा और छोटे भाई के लिए लोहे के नगर का निर्माण किया गया। इस तरह तीनों भाई अपने अपने नगरों में सुखपूर्वक रहने लगे। वे महापराक्रमी थे। उनसे तीनों लोग थर्राते, देवता उन्हें देखकर थर थर कांपते। इन तीनों भाइयों ने योजना बनाई और वे जाकर विष्णु भगवान को हैरान करने लगे। तीनों दैत्यों ने उन्हें बुरी तरह पीड़ित कर दिया। देवता पहले से दुखी थे। अब स्वयं विष्णु भगवान भी आपत्ति में पड़ गए। इसलिए सब मिलकर ब्रह्मा जी के पास आए और उनकी स्तुति करने लगे। तब ब्रह्मा जी ने देवताओं को संबोधित करते हुए कहा कि संहार के देवता शंकर जी हैं। वह प्रलय करता, संहार करता और त्रिनेत्रधारी कहलाते हैं। उनकी शरण में जाओ देवताओं, तभी तुम्हारा कल्याण होगा। देवताओं ने यह सुना तो उनके चित्त को शांति मिली। वे सब समूह बनाकर आकाश मार्ग से कैलाश पर्वत पर पहुंचे। वहाँ पार्वती जी शिव के गणों को भंग बांट रही थी। भोले बाबा विजया के नशे में थे, सब सुन रहे थे। उनका कहना था, पार्वती नाचो, आज मैं तुम्हारा नृत्य देखने के लिए बहुत ही उत्सुक हूँ। शिव के गणों ने माता पार्वती के पैरों में मोटे मोटे घुंघरू बांधे। जगत जननी नाचने लगी और छम छम की धूम मच गई। शंकर जी की प्रसन्नता का ठिकाना नहीं था। वह मुद्रित मुद्रा में मगन होकर कह रहे थे, और नाचो पार्वती, और नाचो। मुझे तुम्हारा नाच बहुत अच्छा लगता है। जब तुम नाचती हो तब ये विश्व नाचने लगता है। तुम शंकर प्रिया हो, तुम मेरी अर्धांगिनी हो। नाचो उमा और नाचो। जब सब देवता सामने आकर विनयात सिर झुकाकर खड़े हो गए तो शंकर जी ने उधर दृष्टि डाली। पार्वती का नृत्य रुक गया। भोले बाबा अमरों से पूछने लगे कि वे क्यों आए हैं और उनके आने का प्रयोजन क्या है। देवता शीश झुकाकर खड़े थे। वे करबद्ध प्रार्थना कर रहे थे। उनकी आंखों में आंसू थे, उनकी वाणी आदर थी। वे रो रो कर कह रहे थे कि इन तारक असुर ने के तीनों बेटों से हमें बचाइए।
उन्होंने हंगामा मचा रखा है, वे कुटिल हैं, क्रूर हैं, दानव हैं, देवताओं को बुरी तरह सता रहे हैं, इसका उपाय क्या है। शंकर जी ने देवताओं की बातें सुनी। वे कुछ क्षण तक मौन रहे। इसके बाद धीरे से बोले, ये असुर मेरे उपासक हैं, ये मेरी तपस्या करते हैं, मुझ में लीन हैं, इसलिए तत्काल इनका संहार नहीं हो सकता, इसमें कुछ देर सोचना होगा। तुम लोग ठहरो, शांति से काम लो, धीरज रखो, मैं तुम्हारी उपाय निकालूंगा। मुझे देवता प्रिय हैं, असुर नहीं। देवता लौट आए, फिर ब्रह्मा जी की शरण में पहुंचे और सारा हाल बतलाया। इस पर ब्रह्मा जी दुखी हुए और सभी देवताओं को विष्णु जी के पास भेज दिया। जब विष्णु जी के सामने सभी देवताओं की मंडली जाकर खड़ी होगी और अपना दुख दर्द सुनाया तो विष्णु जी चक्कर में पड़ गए। वे देर तक सोचते रहे। अंत में उन्होंने इंद्र को अपने पास बुलाया और उनसे कहा, तुम सब मिलकर एक यज्ञ करो, उसका विधान मैं बतलाता हूँ। उससे एक ऐसा प्रचंड व्यक्ति उत्पन्न होगा जो इन दैत्यों का संहार करेगा। कमलापति ने देवराज इंद्र को यज्ञ का विधान बतलाया। यज्ञ का आयोजन हुआ, उसमें पूर्ण आहुति दी गई। यज्ञ के कुंड से एक प्रचंड कायसूर शक्तिधारी सहस्त्रों भूतों का एक समुदाय प्रकट हो गया। विष्णु जी भी इस यज्ञ में आए थे और वे हवन कुंड के सामने बैठे थे। उन्होंने सभी भूतों को आदेश दिया। उनका कहना था कि त्रिपुर नगर को नष्ट कर दो। भूतों का यह शक्तिशाली दल जैसे ही त्रिपुर नगर में प्रवेश हुआ, वैसे ही दैत्यों के तेज से आधे से अधिक भूत जलकर भस्म हो गए। जो शेष बचे वे भागकर विष्णु भगवान की शरण में आए और कहने लगे, देवताओं से अधिक तेज तो दैत्यों में है, हम लोग एक क्षण भी वहां नहीं टिक सकते। अब विष्णु भगवान गहरी चिंता में डूब गए। उनकी समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर इन दैत्यों का संहार कैसे होगा और किस तरह होगा। विष्णु भगवान ने देवताओं को आश्वासन दिया। वे नई युक्ति सोचने लगे। ये दैत्य उनके लिए एक बहुत बड़ी समस्या बन गए थे। विष्णु भगवान ने अपनी आत्मा से एक ऐसे पुरुष को जन्म दिया जो मुंडित सिर था। उसने पाखंड मूलक शास्त्र की रचना की। उसके हजारों शिष्य बन गए। वह पाखंड का प्रचार करने लगा। विष्णु जी ने उसका नाम अरहन रखा। उसके 4 प्रमुख शिष्य थे। पहला कृषि, दूसरा पति, तीसरा कार्य और चौथा उपाध्याय। अरहन ने त्रिपुर नगर को प्रस्थान किया, किंतु वह नगरी में प्रवेश नहीं कर सका। सभी के सभी दैत्य शंकर के उपासक थे, उनके पूजक थे, उनका तेज अखंड था। अरहन मुंह खाकर रह गया। उसकी समझ में कुछ नहीं आया। जब अरहन शंकर जी के पास लौट आया तो शंकर जी ने विष्णु का स्मरण किया। विष्णु भगवान वहाँ प्रकट हो गए। शंकर जी से उनकी कुछ देर तक मंत्रणा हुई। दोनों देवता हार गए। उनकी समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर इन तीनों दैत्यों का संहार कैसे होगा। तीनों ही शंकर के उपासक थे। तीनों ही दिन रात भगवान शंकर की आराधना में लीन रहते थे। यही नहीं, इन तीनों दैत्यों ने एक नई विद्या और अपनाई थी। ये सर्वप्रथम गणेश जी का पूजन करते, उनका आह्वान करते, उसके बाद ही कोई कार्य करते। ये इनका प्रतिदिन का नियम था। गणेश जी के लिए कहा जाता है कि जो सबसे पहले गणेश जी का स्मरण करता है उसका हर कार्य सिद्धि नहीं सफल भी होता है। वह सफलता के शिखर पर पहुंच जाता है और उसकी सारी मनोकामनाएं पूरी हो जाती है। यही कारण था कि दैत्य अजेय थे और वे अपनी मनमानी कर रहे थे। जब शंकर जी और विष्णु जी की समझ में कुछ भी नहीं आया तो विष्णु ने देव ऋषि नारद का स्मरण किया। बात ही बात में सरस्वती नंदन उनके सामने प्रकट हो गए। विष्णु जी ने नारद जी को सारा हाल बताया। उन्होंने उनका परामर्श ही नहीं सहयोग भी चाहा। नारद जी ने अपने भगवान विष्णु की आज्ञा शिरोधार्य की। नारद जी ने त्रिपुर नगर में रहकर अरहन के साथ पाखंड मूलक शास्त्र की विवेचना की, इसका अर्थ समझाया। उन्होंने दैत्यों को प्रभावित किया। त्रिपुरपति विस्मित रह गया। उसने अरहन से दीक्षा ली। अरहन का कहता कि मेरा ज्ञान सबसे बड़ा है। ब्रह्मा विष्णु महेश ये देवता नश्वर प्राणी हैं। इन्हें जो भगवान कहते हैं वे भूल करते हैं। स्वर्ग नरक सब इसी लोक में है। इस तरह अरहन अपने धर्म के प्रचार में दिन दूना रात चौगुना कर रहा था। आखिर त्रिपुर नगर के सभी दैत्य शंकर से विमुख हो गए। भगवान शंकर यही चाहते थे, उनकी मनोकामना पूरी होगी। अब विष्णु भगवान शंकर जी के पास फिर से आए। वे उनसे प्रार्थना करने लगे कि किसी तरह इन दैत्यों का संहार हो, ये बहुत आवश्यक है।
शंकर जी ने विष्णु की आज्ञा सिर आंखों पर ली और स्वयं त्रिशूल लेकर त्रिपुर नगर जाने के लिए उद्यत हो गए। तभी पार्वती जी सामने आ गई और उन्होंने शंकर की राह रोक ली। ये दैत्य केवल भगवान शंकर के उपासक नहीं, ये गणेश जी की भी आराधना सर्वप्रथम करते थे। उसके बाद माता पार्वती को कभी नहीं भूलते थे। इनका कहना था कि आदि शक्ति है और यही विश्व की विलक्षण शक्ति है। यही कारण था कि पार्वती जी शंकर जी का हाथ पकड़कर उन्हें अंतःपुर में लेवा ले गई। सभी देवता ज्यों के त्यों विस्मित खड़े के खड़े रह गए, उनकी समझ में कुछ भी नहीं आया। विष्णु जी वहाँ बैठे थे। उन्होंने सभी देवताओं को ओम नमः शिवाय जाप करने के लिए कहा। उनका कथन था कि यह 1 करोड़ बार जाप होना चाहिए, तब शंकर जी प्रसन्न होंगे। आखिर देवताओं ने उक्त मंत्र का जाप करके भगवान शंकर को प्रसन्न किया। वे अंतःपुर से बाहर आए और देवताओं को सांत्वना देते हुए मधुर स्वर में बोले, अभी मैं त्रिपुर नगर में जाता हूँ और दैत्यों का संहार करता हूँ, तुम सब निश्चिंत रहो। यह सुनते ही देवता अभय हो गए। हे भगवान शंकर कहकर उनकी स्तुति करने लगे और उनके भजन में लीन हो गए। शंकर जी त्रिपुर नगर में आ गए। उन्होंने अपना त्रिशूल असुरों पर चलाया। तब गणेश जी ने बाधा डाली, वे आकर असुरों की रक्षा करने लगे। तब शंकर जी की समझ में आ गया कि यह दैत्य गणेश जी का भी उपासक है, इसलिए मेरा बार इस पर काम नहीं करता। यद्यपि शंकर जी पिता थे और गणेश जी पुत्र, लेकिन फिर भी गणेश जी प्रथम पूज्य हैं। वे प्रथम देवता हैं, इसलिए गणेश जी को आह्वान करना पड़ा। उन्होंने उनकी विधिवत पूजा की। वे उनका मंत्र जपने लगे। गणेश जी वहाँ प्रकट हो गए। उन्होंने पिता के चरणों में सिर झुकाया। गणेश जी को शंकर भगवान ने आज्ञा दी कि वे अपना प्रभाव वहाँ से हटा ले। उन्हें दैत्यों का संहार करना है। दैत्य देवताओं को ही नहीं बल्कि विष्णु भगवान को भी परेशान करने लगे हैं। अगर इनकी गतिविधियों को न रोका गया तो देवताओं की मर्यादा नष्ट हो जाएगी। गणेश जी ने अपने पिता के चरणों में प्रणाम किया और अपनी माया लेकर वहां से अंतर ध्यान हो गए। अब शंकर जी ने त्रिशूल हाथ में लिया और वह बढ़े। शंकर जी ने अग्नि अस्त्र द्वारा त्रिपुर को भस्म कर दिया। उसके बाद उस नगरी में आग लगा गई और सारे के सारे दैत्य उसी अग्नि में जलकर स्वाहा हो गए। इस तरह दैत्यों का संहार हो गया। शंकर जी ने अन्य 2 नगरियों को भी जलाकर भस्म कर दिया। वह दैत्यों का संहार हो गया तो देवताओं ने संतोष की सांस ली। आकाश में बाजे बजे, दुधुम्बी की मधुर ध्वनि हुई, फूल बरसाए गए, खुशियाँ मनाई गई। सभी देवता आपस में कहने लगे कि शंकर से बड़ा कोई देवता नहीं है। जो कार्य विष्णु भगवान नहीं कर सकते, वे कार्य शंकर जी चुटकी बजाय करते हैं। इसलिए कहा जाता है कि वे आदि देवता हैं और आदि सम्राट हैं। देवता मगन ही नहीं, बहुत मगन थे। वे शंकर जी की स्तुति में ऐसे लीन थे जैसे चकोरी चांद के गीत गाती है। देवांगनाएं कैलाशपति की अर्चना करके श्रद्धा विभोर होकर शिव जी के गीत गा रही थी। देवांगनाएं इंद्र भी शंकर जी के ध्यान में लीन थे। सभी देवताएं ऐसे शंकर विभोर हो गए थे जैसे तापस और भगवान विष्णु। अधिक कहाँ तक कहा जाए, स्वयं भगवान विष्णु भी भोलेनाथ जी की याद में खोए थे और उन्हीं का स्मरण कर रहे थे। उनका अंतःकरण कह रहा था, शंकर भगवान तुम मेरे इष्ट देव हो, मैं तुम्हारा एक तुच्छ उपासक हूँ। मेरा महत्व तुमसे है, मेरी मर्यादा तुम्हारे हाथों में है। सबसे पहले लोग कहते हैं आदि देवता शंकर, फिर उसके बाद विष्णु भगवान का नाम लिया जाता है। लोग हंसकर कहते हैं कि शंकर सहाय हो तो भयंकर कहा करे। लोगों को ये भी कहते सुना गया है कि तारत अक लिखे विदना के, शंकर ही सर्वस्व, शंकर सर्वज्ञ है। जो शंकर का उपासक है उसका जीवन धन्य है, वह देवता है, उसके लिए धरती स्वर्ग है। बोल शंकर भगवान की जय।